ये कहानी भंवरगढ़ के एक गरीब लकड़हारा की है। उसका नाम गुलाब चंद था। उसके पत्नी का नाम लीलावती था। उनके एक भी संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहते थे और उनके आस पड़ोस के लोग उनको ताना भी मारते थे। और यह सब सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता था। एक दिन लीलावती अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, गांव के लोग मुझे बहुत भला बुरा करते हैं और तो और गांव की औरतें मुझे बाज कहकर ताना भी मारती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। लीलावती, तुम परेशान मत हो। जब हमारी विनती भगवान नहीं सुन रहे हैं तो गांव वालों की बातें सुननी ही होगी। उसने अपने पत्नी को समझाया और आराम करने के लिए कहा। अगली सुबह गुलाबचंद अपनी कुल्हाड़ी उठाया और जंगल की ओर चला गया। नदी के उस पार एक बहुत ही घना जंगल था, जिसमें वह प्रत्येक दिन लकड़ियां काटता था। नदी को पार करने से पहले नदी के किनारे एक मंदिर में वह भगवान की प्रार्थना करके नदी को पार किया करता था और वह जंगल में जाकर लकड़ियों को काटता और उसे बाजार में ले जाकर बेचता था और उससे जो भी धन उसे मिलता वह उससे अपना जीवन यापन करता था। एक दिन गुलाबचंद जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार लेके गया और उसे बेचकर घर आया और तभी देखा उसकी पत्नी दर्द से बहुत परेशान थी। अरे लीलावती, तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से किसी वैद्य को बुलाकर लाइए। गुलाबचंद तुरंत घर से बाहर निकला और दौड़कर वैद्य जी को बुलाने गया, जो कि वैद्य जी की कुटिया गांव से 3 कोस की दूरी पर थी। गुलाबचंद कुछ समय बाद वैद्य जी के कुटिया पर पहुंचा और देखा कि वैद्य जी अपनी प्रयोगशाला में कुछ जड़ी बूटी बना रहे थे। गुलाबचंद ने, वैद्य जी सुनिए। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? गुलाबचंद ने वैद्य से अपनी सारी तकलीफें बताई और वैद्य ने सारी बातें सुनकर गुलाबचंद को कुछ जड़ी बूटियां दी और गुलाबचंद उन जड़ी बूटियों को लेकर अपने घर की तरफ तेजी से निकल पड़ा। फिर कुछ समय बाद घर पहुंचकर गुलाबचंद ने जड़ी बूटियों को अपनी पत्नी को पिलाया, जिससे उसके पत्नी को थोड़ी देर बाद आराम मिला। रात ज्यादा हो गई थी। गुलाबचंद और लीलावती सुबह का जो भी बचा भोजन था उसे खाकर सो गए। अगली सुबह गुलाबचंद रोज की तरह आज भी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाने से पहले अपने पत्नी से बोला, लीलावती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना खाकर आराम करो। इतना कहकर गुलाबचंद जंगल की तरफ चला गया और रोज की तरह पूजा करके नदी को पार कर रहा था। तभी अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वह देखा कि नदी के किनारे एक टोकरी पड़ी थी। फिर वह टोकरी के करीब जाकर देखा कि उसमें एक कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा था। अरे, ये किसका बच्चा है? यहाँ नदी के किनारे कैसे आ गया? गुलाबचंद तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठाया
और अपने घर की तरफ चल दिया। घर आकर बच्चे को अपनी पत्नी के गोद में रख दिया और उसको सारी बात बताई, और यह सब सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और संशय में भी पड़ गई कि अब क्या करे बच्चे का। फिर गुलाब चंद ने उसे एक सलाह दी और दोनों लोग बच्चे को लेकर गांव में सभी से पूछने लगे कि यह किसका बच्चा है, और सब गांव वालों ने एक एक कर बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया। फिर लीलावती और गुलाब चंद बच्चे को लेकर अपने घर वापस आ गए। बच्चे को पाकर वे दोनों बहुत ही खुश थे और गुलाब चंद को उसके पत्नी द्वारा कही गई बातें याद आ गई। फिर वह लीलावती से बोला, लीलावती, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसके बाद दोनों मिलकर बच्चे का पालन पोषण एक सगे माँ बाप के तरह करने लगे। उसके बाद लीलावती और गुलाब चंद का जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही हिंदी की कहानियों को देखने के लिए चैनल को लाइक और शेयर करें और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।